बागों के शहर में क्रिकेट की बहार। पाक बांग्लादेश सीरीज का आज होगा आगाज। T20 सीरीज का पहला मैच आज दिन 2 बजे कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनमाई हो गई। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है टीम फॉर्म में है, लेकिन हरीफ को आसान नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेशी कप्तान महमूदा बोले शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाक बांग्लादेश मैचेस के मौका पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। कजाफी स्टेडियम और गिरदोनवाह का इलाका 28 जनवरी तक नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। मैचेस की कवरेज के लिए ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी। शायकीन को पार्किंग एरिया से शटल बस सर्विस के जरिए स्टेडियम लाया जाएगा। उधर लाहौर में जुमा और हफ्ता को कई स्कूल्स में 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में कौमी टीम को मोहम्मद हफीज की खिदमत तो हासिल होंगी, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ बैटिंग के जौहर दिखा सकेंगे। इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में हफीज का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिया गया। उन्हें बॉलिंग से रोककर दोबारा टेस्ट कराने की हिदायत की गई थी। नए पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। कहा करप्ट मुमालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2018 के निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया। करप्शन के अंधेरे में कौमी एहतसाब ब्यूरो के इक़दामात उम्मीद की शमा बन गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा नैब ने 1 साल में बदउनवान अनासिर से 153 अरब रुपए रिकवर किए। प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी भी बेहतरीन, 530 रेफरेंस दायर किए। सजाएं दिलाने की शरह 70% रही। नैब ने सार्क मुमालिक के लिए काबिल तकलीद किरदार अदा किया। साबित हो गया नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में बेहतरीन हुकूमत थी। शहबाज शरीफ का कहना है साबिक दौर में अरबों खरबों के मंसूबे भी लगे और शफाफियत भी कायम रही। नवाज शरीफ शफाफियत के हिसाब से मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे। असल बदउनवानी और बदउनवानी के तासुर में बहुत फर्क है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर तासुर पर मबनी तहकीक है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द अमल। कहा मौजूदा हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग जीत चुके। अभी ये जंग जारी है और हुकूमती इक़दामात की बदौलत चीजों को ठीक होने में 1-2 साल लगेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला हूं ना, अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेवोस में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा बड़ा मुकाबला करप्ट से है जो हर रोज नई अफवाह उड़ाता है। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूं फिक्र ना करें। सिंध में वही अफसर रहेगा जो हमारी पॉलिसी पर चलेगा। वज़ीर आला का असेंबली में दबंग ऐलान। मुराद अली शाह की आईजी समेत सीनियर पुलिस अफसरान पर कड़ी तनकीद। एसएसपी शिकारपुर की वज़रा के खिलाफ रिपोर्ट की शदीद मजम्मत की। बोले आईजी को चलाने की कोशिश की मगर वो इस काबिल नहीं है। उधर हलीम आदिल का कहना है कलीम इमाम को आपने खुद मुंतखब किया, अब किस तरह कांटे निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और कई वज़रा में इख्तलाफात। सीनियर वज़ीर मोहम्मद आतिफ ने तस्दीक कर दी। कहते हैं उन्हें कई मामलात पर एतराज़ है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। उधर शौकत यूसुफज़ई के इख्तलाफात की तरदीद। बोले अफवाहें हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। जिसने ग्रुप बनाना है वो तहरीक इंसाफ छोड़ दे। वज़ीर आज़म के एतमाद तक महमूद खान वज़ीर आला रहेंगे। बलूचिस्तान काबीना में तौसी। पीटीआई के यार मोहम्मद रिंद और बीएपी के मिठा खान ने वजारत का हल्फ उठा लिया।
वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं अब्दुल कुद्दूस मजिंजो जज्बात में आकर बातें कर जाते हैं। अगर कोई नंबर पूरे होने का दावा करता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली ने वज़ीर आला के खिलाफ जल्द इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान किया है। फंड्स न मिले तो पार्टी में रहना मुश्किल होगा। एमपीए गजनफर छीना ने हुकूमत से नाराजगी की तस्दीक कर दी। बोले ऑपोजिशन समेत किसी और जमात ने उनसे राब्ता नहीं किया। शहाबुद्दीन बोले वज़ीर आला से मुलाकात में तमाम चीजें तय कर लेंगे। उधर हमजा शहबाज का कहना है कि इन हाउस तब्दीली जमहूरी अमल है। नून लीग ने खिड़कियां दरवाजे खुले रखे हैं। इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये सब जमहूरी अपना जो है वो चीजें हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे हुए हैं। मेरे पास तो जिन लोगों के बेचारों के साथ ज्यादती हुई है बड़ी मुश्किल से पहुंच सकता है, तो मैं समझता हूं अगर मैं उसको फिर इंसाफ ना दिला सकूं और उसको फिर वो पैसे दे के उसका काम होना है, तो फिर वाकई मेरे गवर्नर बैठने से बिल्कुल बेसूद है, बेफायदा है। अगर मेरे अहकामात पर एक्शन नहीं होना, पैसे देकर ही काम होना है, तो गवर्नर रहने का क्या फायदा। चौधरी सरवर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले उनके पास ज्यादातर गरीब लोग साइल बनकर आते हैं। वो कोशिश करके बहस को मीडिया पर लाए हैं। जो खलीज बढ़ रही है उसे कम करना है। पार्टी के नाराज अरकान की शिकायत जायज हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा। बीजिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास खत्म। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मुस्बत सोच और मुतहरिक इक़दामात को तस्लीम किया जाना चाहिए। उम्मीद है FATF पाकिस्तान को तामीरी ताउन और मदद फराहम करता रहेगा। यूरोपीय यूनियन से इनखला के लिए बोरिस जॉनसन के रास्ते की आखिरी रुकावट भी दूर। मलिका बरतानिया ने भी ब्रेक्जिट बिल की मंजूरी दे दी। बरतानवी पार्लियामेंट के दोनों ऐवान पहले ही बिल की मंजूरी दे चुके। बरतानिया के डेप्यूटी स्पीकर का कहना है ब्रेक्जिट बिल अब बाकायदा कानून बन गया। और अवाम और तमाम हुकूमती इदारे जो हैं उन्होंने यकजा होके जिस तरह पाकिस्तान के मुखालफीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ अमन के दिए जलाए, मैं आप सबको ना सिर्फ मुबारकबाद देती हूँ बल्कि तवक्को करती हूँ कि इसी जज्बा खुबुल वतनी से आप आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल होगा और यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की के लिए लाज़िम व मलज़ूम समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम अपनी इत्तेहादी हुकूमत जो जाम कमाल साहब की ज़ेर क़यादत बलूचिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए जदोजहद कर रही है, हम पूरी कुव्वत के साथ अपनी इस इत्तेहादी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। वफाक जो है अपनी सकाई को हर मुमकिना सहूलतकारी फराहम कर रहा है। वफाक की ये इकाई जो है जो बलूचिस्तान है इसके अंदर मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देना, सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना और जो इसके कुदरती वसाइल हैं जो जिससे ये माला माल है उन कुदरती वसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी दौरे हाज़र के तमाम बैनुल अक़वामी जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ जोड़ते हुए इनको एक्सप्लोर करना और उसमें सहूलतकारी करना। इसके लिए वफाकी हुकूमत वो माइंस और मिनरल का शोबा हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो
वो आपकी क्वालिटी एजुकेशन हो या बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, आपकी ओवरऑल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो,